नमस्कार। आज हम डिकोड करने वाले हैं एडवांस एग्रो लाइफ के आईपीओ को। चलिए इसके हर एक पहलू को बारीकी से समझते हैं। टैक्सफिनिटी के एक और आईपीओ डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो फैबटेक आईपीओ वाले हमारे पिछले विश्लेषण पर जो जबरदस्त रिस्पांस मिला उसके लिए दिल से शुक्रिया। आप लोगों का यही उत्साह हमें और भी बेहतर काम करने की हिम्मत देता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये पूरी तरह से एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल मकसद के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं, तो इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिएगा। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि कंपनी करती क्या है, फिर देखेंगे कि ऑफर की डिटेल्स क्या हैं, प्राइस क्या रखा गया है, इसके बाद एप्लीकेशन कैसे करनी है, कौन सी तारीखें ज़रूरी हैं, और आखिर में हम इन सब को जोड़कर एक पूरा नज़रिया बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। आखिर ये आईपीओ है क्या? देखिए, आईपीओ का मतलब तो सीधा सा है, जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करती है। पर सवाल ये है कि एडवांस एग्रो लाइफ ये कंपनी आखिर करती क्या है? तो कंपनी का सफर 2002 में शुरू हुआ था, एडवांस माइक्रो फर्टिलाइजर्स के नाम से। आज ये एडवांस एग्रो लाइफ के नाम से जानी जाती है। इनका काम है एग्रो केमिकल्स बनाना, मतलब खेती किसानी से जुड़े प्रोडक्ट्स। खास तौर पर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पर फोकस करते हैं। इनका बिजनेस मॉडल सिंपल है, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना और बेचना जिनसे किसानों की फसल की पैदावार बढ़े, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफी फैला हुआ है। ठीक है, तो कंपनी का काम तो समझ आ गया। अब जरा नंबर्स की बात करते हैं, मतलब ऑफर की डिटेल्स और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। तो देखिए, इशू साइज है करीब 1.92 करोड़ इक्विटी शेयर्स का। फेस वैल्यू है 10 रुपये प्रति शेयर। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो एक इंटरेस्टिंग चीज है, पिछले कुछ सालों में रेवेन्यू तो बढ़ा है, मतलब बिक्री बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन यानी मुनाफे का प्रतिशत थोड़ा ऊपर नीचे रहा है। और ये जो आईपीओ से पैसा आएगा उसका इस्तेमाल कहाँ होगा? मेनली एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने और कुछ पुराना कर्ज चुकाने में। यहाँ एक टर्म है बुक बिल्डिंग। ये क्या होता है? सिंपल भाषा में ये प्राइस पता करने का एक तरीका है। कंपनी एक प्राइस का दायरा देती है, जैसे 95 से 100 रुपए। फिर इन्वेस्टर्स इसी रेंज में बोली लगाते हैं। जिस कीमत पर सबसे ज्यादा बोलियां आती हैं वही फाइनल प्राइस तय हो जाता है। इसे प्राइस डिस्कवरी भी कहते हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। प्राइस क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह प्राइस सही है? तो प्राइस बैंड रखा गया है 95 रुपए से 100 रुपए प्रति शेयर। अब अगर हम 100 रुपए के हिसाब से देखें तो कंपनी का पीई रेशियो करीब 35 के आसपास बैठता है। अब इसे कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं, इसी सेक्टर की जो दूसरी लिस्टेड कंपनियां हैं उनका पीई आपको 25 से 30 के बीच मिलेगा। तो इस हिसाब से ये आईपीओ थोड़ा महंगा लग रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम 150 शेयर्स का एक लॉट है। अब बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट यानी प्रोमोटर्स की। उनका एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में काफी पुराना अनुभव है, जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, ये बिजनेस मौसम और सरकारी नीतियों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, तो वो एक रिस्क फैक्टर हमेशा बना रहता है। तो अप्लाई करने से पहले इसके फायदे और नुकसान दोनों को तौलना जरूरी है। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस तो अब एएसबीए के जरिए काफी आसान हो गया है। पैसा सिर्फ ब्लॉक होता है, कटता नहीं। पर पैसा ब्लॉक करने का फैसला लेने से पहले कंपनी की ताकत क्या है, ये जानना जरूरी है। सबसे बड़ी ताकत है इसका बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और साथ ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर इनका फोकस, जिसकी डिमांड आजकल बढ़ रही है। हाँ, एस्बा प्रोसेस सेफ है, लेकिन कंपनी के साथ जुड़े रिस्क को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। पहला, ये सेक्टर बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। दूसरा, कच्चे माल की कीमतें अगर वो बढ़ती घटती हैं तो सीधा असर कंपनी के प्रॉफिट पर पड़ता है। यूपीआई से अप्लाई करना तो अब बहुत आसान है। आप अपनी यूपीआई आईडी डालते हैं, मैंडेट आता है, पिन डालते हैं और हो गया। पर याद रखिए, ये सिर्फ एक प्रोसेस है। असली काम तो ये फैसला लेना है कि अप्लाई करना है या नहीं, और वो फैसला इन सभी फैक्टर्स को देखकर ही लेना चाहिए। अच्छा, 1 मिनट रुकते हैं। अगर आपको ये डीप ड्राइव पसंद आ रहा है और जानकारी काम की लग रही है तो प्लीज 1 सेकंड निकालकर टैक्सफिनिटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पेशकश को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करता है। चलिए अब आते हैं टाइमलाइन पर। कौन सी तारीखें हैं जिनका ध्यान रखना है, और हाँ, मार्केट में चल क्या रहा है, मतलब जीएमपी क्या इशारा कर रहा है।
तो तारीखें नोट कर लीजिए। इशू खुल रहा है 30 सितंबर को और बंद होगा 3 अक्टूबर को। और एक बहुत ज़रूरी बात, यूपीआई मैंडेट कंफर्म करने का कट ऑफ टाइम 3 अक्टूबर शाम 5 बजे है, इसे मिस मत कीजिएगा। अब बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी की, तो वो अभी करीब 20 से 25 रुपए के बीच चल रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट लगभग 20-25% के लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर रहा है। ठीक है, तो हमने सारी बातें समझ लीं। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं, एक फाइनल डिकोडिंग करते हैं। तो टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, प्राइस बैंड के हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। दूसरी बात, कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक हैं, लेकिन मार्जिन पर नजर रखनी होगी। तीसरी, बुक बिल्डिंग के बाद फाइनल प्राइस क्या आता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और चौथी बात, जीएमपी तो अच्छा इशारा कर रहा है, पर आखिर में सब कुछ मार्केट के सेंटिमेंट पर ही डिपेंड करेगा। और हाँ, हम हमेशा कहते हैं और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में भी साफ साफ लिखा होता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले अपनी खुद की जांच पड़ताल जरूर करें। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ें, यह बहुत जरूरी है। तो अब वो सवाल जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, क्या ये आईपीओ शॉर्ट टर्म गेन के लिए है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, जीएमपी को देखते हुए शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन की गुंजाइश दिख रही है, पर अगर लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो आपको कंपनी के परफॉर्मेंस पर नजर रखनी होगी। क्या वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को सुधार पाते हैं और अपनी नई फैक्ट्री को सफलतापूर्वक चला पाते हैं? तो ये था एडवांस एग्रोलाइफ आईपीओ का पूरा विश्लेषण। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फाइनेंस और आईपीओस पर ऐसी ही और जानकारी के लिए टैक्सफिनिटी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।